Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. So proceeding further. Next question is that P, Q, R and S points are given to us and we have to consider two statements that PQ is parallel to RS and PR is perpendicular to QS. Okay. Next two questions are based on the same statement. Okay. Now if we'll see our PQ is, so it will be 4 minus 2, then minus 1, minus plus 3 and 5 minus 5. So PQ will be 6, 2 and 0, right? Then RS is minus 4, minus 2 and 2, right? Now if your PQ is K times RS है ना, some scalar times of RS, so it's 2, so no scalar we can find here है ना, there is no common between there, so there is no K here, no scalar here, so means it is not parallel to RS. Now let's see कि if PR is perpendicular to QR. Simple. Now find the PR. So this will be 8 minus 1 and 3 and QS minus 2 minus 5 and 5. ठीक है. Now PR dot QS will be minus 16 plus 5 and plus 15, right? So ये हमारे पास आ जाएगा 4, बट इट शुड बी 0. अगर परपेंडिकुलर होता तो ये 0 होता, तो नीदर दिस करेक्ट नॉट दिस, सॉरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना, कोई भी सही नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू और इनका स्क्वायर करना है. तो P एंड Q 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0, देन 2 टाइम्स QS, तो 2 का स्क्वायर एंड प्लस, मतलब माइनस 5 स्क्वायर है. आई एम नॉट टेकिंग माइनस बिकॉज स्क्वायर है तो ऑब्वियसली, देन 5 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स PR, सो इट विल बी 8 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर, राइट? तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4, 2 टाइम्स 4 20 54 and then minus 2 into 64 65 plus 9, राइट? तो ये 40 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 4 74, तो इट इज़ 0, है ना. ये तो कट गया सारा. आंसर इज कमिंग 0 हेयर.
Now next question we have a line passing through the point. This is perpendicular plane. ठीक है. So for a line to be perpendicular to plane, अगर कोई line perpendicular होती है plane पे तो क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन वेक्टर must be parallel to normal vector of the plane. डायरेक्शन वेक्टर उसका नॉर्मल प्लेन से नॉर्मल वेक्टर्स के पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास P इक्वेशन दी है. P इक्वेशन वी हैव 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नॉर्मल वेक्टर आ जाएंगे 2 3 1. ठीक है, और L हैज़ डायरेक्शनल रेशियोज 2 3 1. ठीक है, एंड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 एंड 3. तो हमारी जो सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी x -1 दिस, और नीचे हमारा डायरेक्शन रेशियोज. नो y -2 और z -3 प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे 1. नाउ अब हमें ऑप्शन वाइज चेक करना होगा कि विच वन इज मैचिंग एज पर दिस. तो अगर हम ये देखें, फर्स्ट जो है ये तो हमारा x -1 अपॉन -1 आ रहा है ना, और ये y +2 है, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो दिस वन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है -1 ले लेंगे, ये तो ये भी मैच नहीं हो रहा. थर्ड ऑप्शन देख लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेके x +1 आ जाएगा, ये x -2 और ये x +3. और अगर हम डिवाइड बाय 6 कर दे सारी साइड्स को, तो यस दिस इज वन इज मैचिंग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो यही मैच कर रहा है, इसलिए यही सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे है, व्हाट आर द डायरेक्शन. सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये हमारा फॉर पैरेलल हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 2 3 और 1. तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस ऑप्शन में आंसर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग 0 तो वो सही. तो ये आ जाएगा -6, नो तो 0 नहीं होगा. ये आ जाएगा 6 + 6, नो. ये आ जाएगा 2 + 9 + 9. तो यस ये ऑप्शन क्या है, इसमें 0 डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एंड सेम पैटर्न की एक स्टेटमेंट दी है, एंड among that statement we have two questions are there. So यहाँ पे हमारे पास दिया है x, y and z b points a b c are in AP, तो which says that that your b 2b is a + c. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में दिया है 57 में 2q इज p + r. ठीक है, तो
अब हमारा अगर पॉइंट्स देखो, सर्कल, पैराबोला, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये स्लोप आ जाएगा q माइनस पी ओवर बी माइनस ए आर माइनस क्यू ओवर सी माइनस बी, है ना। तो ये कब होगा चीज़, व्हेन वी हैव अ कोलिनियर पॉइंट्स, और सेम पोजीशन है हमारी बिकॉज ए बी सी एंड पी क्यू आर इन ए पी, है ना। तो बी जो है दैट विल बी ए प्लस डी वन, और सी हमारा आ जाएगा ए प्लस टू डी वन, फिर क्यू जो है दैट विल बी पी प्लस डी टू, और आर हमारा पी प्लस टू डी टू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एक्स वाई जेड में ये पॉइंट्स डालेंगे तो हमारे स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे, तो विच सेज कि हाँ ये कोलिनियर पॉइंट्स तो स्ट्रेट लाइन में होंगे और कहीं हो नहीं सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि पी क्यू आर जो ए पी में नहीं है और बी इक्वल्स टू सी पॉइंट्स है। तो हमारे ए बी सी ए पी में है, बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। और यहाँ से आ जाएगा b इक्वल्स टू ए, और ऑलरेडी b इक्वल्स टू सी है, तो मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है, सेम कोऑर्डिनेट्स है। तो x हमारा ए पी, y हमारा ए क्यू, और z हमारा ए आर, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू a, है ना, विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। नोट पी क्यू आर, हाँ हमारे एज में, ठीक है। तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हैं, एंड if the points lie on the circle, then what are the possible values of k? Okay, so for this questions we know कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो वो सर्कल इक्वेशंस वी हैव टू अप्लाई हेयर। जनरल इक्वेशंस क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। नाउ ये सारे पॉइंट्स अब हमें निकालने हैं, कैलकुलेशंस आई एम कीपिंग ऑन योर साइड। आपको पहले ए पॉइंट से 0 2 से सेटिस्फाई करना है, फिर 2 3 से, सी से, और डी पॉइंट से, ठीक है। नाउ व्हेन you'll have center also and radius also, तो you'll be able to find our k point as well, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशंस कीपिंग ऑन योर पार्ट, और मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। नाउ इफ़ द सर्कल इज़ ड्रॉन थ्रू ए बी एंड डी, ओके, तो ए पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, बी पॉइंट ये है, और डी भी आ जाएगा। तो दो केस, है ना, ए इज़ गिवन, बी इज़ गिवन, डी हमारा 2 केस हो जाएगा, या तो 0 2 होगा, या फिर 0 और 17 होगा। अगेन यू हैव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, और फिर आपको उसमें से रेडियस निकालना है। रेडियस ऑल्सो वी नो
जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी. So just writing the answer, calculations I am keeping on your side. ठीक है, कैलकुलेशंस आपको इसकी करनी है बिकॉज फॉर्मूला ये लगना है, बस हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ये डालनी है. फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला. पहले तो हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं. तो ये हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी इक्वल्स टू 1. और जो हमारा हाइपरबोला है वो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1164 अपॉन 25 इंटू 81 वाई स्क्वायर 1164 25 इंटू 144 इक्वल्स टू 1. राइट. तो अब हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. तो हमारे पास जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला के लिए हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 3 आ गई. तो फोकाई हमारा प्लस माइनस 3 0 है. राइट. और एलिप्स के लिए हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये एलिप्स के लिए है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो ये हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 16 माइनस पी 0. तो दे आर सेम. तो 16 माइनस पी इक्वल्स टू 3. स्क्वायरिंग ऑन साइड्स. तो ये पी क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा. Now next part is what is the difference between the eccentricity of the hyperbola and ellipse. तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों की eccentricity निकालनी पड़ेगी. सो ellipse की जो eccentricity हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी हमारी c अपॉन a. ठीक है, तो 16 माइनस 7 9 3 over 4. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या आ गई 0.75. और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमारी जो होगी वो हो जाएगी c अपॉन a. तो c हमारा 3 था वहाँ पे और a हमारा 2.5. तो ये 1.25. व्हेन वी सबट्रैक्ट बोथ तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा इसेंट्रिसिटी का. ठीक है. सो ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.